हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी एसीसी पर। दोस्तों, मैं आज आपके लिए भारतीय संविधान के ब्रिटिश काल से संबंधित की प्रश्नोत्तरी लेकर आया हूं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरी वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त किया गया था। इसका ऑप्शन है नंबर 1 भारत शासन अधिनियम 1858, भारत शासन अधिनियम 1861। तीसरा ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1892 और चौथा ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1919। तो इसका राइट आंसर है भारत शासन अधिनियम 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1858 के अधीन गठित भारत परिषद में कितने सदस्यों का प्रावधान किया गया था? कुल कितने सदस्यों का जो है प्रावधान किया गया था? ऑप्शन फर्स्ट 12 सदस्य, ऑप्शन 2 13 सदस्य, ऑप्शन 3 14 सदस्य और ऑप्शन चौथा 15 सदस्य है। तो इसका राइट आंसर है चौथा, 15 सदस्यों का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? इसका ऑप्शन है नंबर फर्स्ट भारत परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन नंबर 2 भारत परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन नंबर 3 भारत शासन अधिनियम या मार्ले मिंटो सुधार कानून 1909 और ऑप्शन नंबर 4 है इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है भारत शासन अधिनियम या मार्ले मिंटो सुधार कानून 1909। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट भारत परिषद अधिनियम 1801 में, भारत परिषद अधिनियम 1992 में, नंबर ऑप्शन 3 मार्ले मिंटो सुधार कानून 1909 में और मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार कानून 1919 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से बताइएगा। तो इसका राइट आंसर है मार्ले मिंटो सुधार कानून 1909। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम किन किन वर्गों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए थे? किन किन वर्गों के लिए निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए थे? ऑप्शन नंबर 1 ईसाई व सिखों के लिए, या ऑप्शन नंबर 2 पारसी व बौद्ध के लिए, या ऑप्शन नंबर 3 दलित व पिछड़ों के लिए, ऑप्शन नंबर 4 मुस्लिम एवं जमींदारों के लिए। तो इसका राइट आंसर है मुस्लिम एवं जमींदार वर्गों के लिए सर्वप्रथम सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में मद्रास में गैर ब्राह्मणों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र कब बनाए गए? तो इसका राइट आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर 2 1919 में जो है मद्रास में गैर ब्राह्मणों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए थे। तो इसका राइट आंसर है 1919। नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन, किस भारत शासन अधिनियम के द्वारा अखिल भारतीय संघ का गठन किया गया था, जिसमें ब्रिटिश भारत के सभी 11 प्रांत और सभी देशी रियासतों का मिलान था? तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट
भारत शासन अधिनियम 1935, चेम्सफोर्ड सुधार कानून 1919, पार्लियामेंट्री सुधार कानून 1909 और भारत परिषद अधिनियम 1892। तो इसका राइट आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935। ये इसका राइट आंसर है। आठवां प्रश्न, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1944 में आया था, या ऑप्शन नंबर 2 1943 में आया था, या ऑप्शन नंबर 3 1942 में आया था, ऑप्शन नंबर 4 1941 में आया था। तो कब आया था दोस्तों? ये आया था 1942 में। इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 9, बेबल योजना कब घोषित की गई थी? 1942 में, 1943 में, 1944 में, या 1945 में? तो कब घोषित की गई थी बेबल योजना? बेबल योजना कब घोषित की गई थी? 1945 में। राइट आंसर क्या है? 1945 में बेबल योजना घोषित की गई थी। नेक्स्ट 10वां, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? देखो ये 9वां प्रश्न था, बेबल योजना कब घोषित की गई थी, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। तो इसका राइट आंसर है मार्च 1946। मार्च 1946। ये 45 हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर इसका सही आंसर है 1946। इसका राइट आंसर है मार्च 1946 में। ये 45 मुझसे गलत जो करंट हो गया। तो मार्च 1946 में जो है कैबिनेट मिशन भारत आया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 5, 4, 2, 3। तो कैबिनेट मिशन में दोस्तों 3 सदस्य थे, जिसमें एक अध्यक्ष था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, दूसरा सदस्य था लॉर्ड बेवेल और एबी अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन में। 11वां प्रश्न है, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? मैंने अभी आपको बताया था कि कौन थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो है कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां, कैबिनेट मिशन के द्वारा कितने सदस्यों के द्वारा भारतीय संविधान सभा की सिफारिश की गई थी? तो कितनी की गई थी? 389, 384, 382, 381। तो इसका राइट आंसर है इसका राइट आंसर है 389 सदस्यों के द्वारा जो है कैबिनेट मिशन के द्वारा भारतीय संविधान सभा की सिफारिश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां, संविधान सभा का विभाजन किस योजना के द्वारा किया गया था? किस योजना के द्वारा किया गया था? क्रिप्स योजना के द्वारा, या बेबल योजना के द्वारा, माउंटबेटन योजना के द्वारा, या कैबिनेट मिशन के द्वारा? तो इसका राइट आंसर है माउंटबेटन योजना के द्वारा संविधान सभा का विभाजन किया गया था। चौथा प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के निर्वाचन कब संपन्न हुए थे? भारतीय संविधान सभा के निर्वाचन कब संपन्न हुए थे? 1940 में, मई 1940 में, या जून 1940 में, जुलाई 1946 में, अगस्त 1947 में? तो इसका राइट आंसर है जुलाई 1946 में संविधान सभा के निर्वाचन जो है संपन्न हुए थे। 15वां प्रश्न में है, भारत में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? सितंबर 1946 में, सितंबर 1947 में, सितंबर 1948 में, या सितंबर 1949 में? तो इसका राइट आंसर है सितंबर 1946 में भारत में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। 16वां प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर को हुई थी, दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई थी। 9 दिसंबर। दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई थी, और तीसरी बैठक जो है
13 दिसंबर को हुई थी, मतलब एक दिन का जो है अंतराल है। तो 1946 को किसकी अध्यक्षता में हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर को किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो इसका राइट आंसर है एस.सी. सिन्हा के द्वारा की अध्यक्षता में जो है प्रथम बैठक हुई थी। इसका 17वां क्वेश्चन है, संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये तो आपको क्वेश्चन बहुत ही इजी है, सरल है, आपको पता होगा इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू इसका राइट आंसर है। 18वां क्वेश्चन, संविधान निर्माण के समय पूरे संविधान में कुल कितने वाचन हुए थे? ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है कितने वाचन हुए थे? तो कुल जो वाचन हुए थे वो कुल 3 वाचन हुए थे। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, संपूर्ण संविधान भारत में कब लागू किया गया और भारत गणराज्य घोषित कब किया गया था? ये तो आपको सबको ही पता होगा। ये अपन 26 जनवरी जो है कब मनाते हैं? तो 26 जनवरी 1950 को जो है इसका राइट आंसर है। इस दिन जो है ये घोषित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का अंतिम वाचन और तीसरा वाचन कब संपन्न हुआ था? तो इसका राइट आंसर है जब संविधान को अंगीकृत किया गया था। कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को जो है इसका अंतिम वाचन और तीसरा वाचन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को शाही अनुमति कब मिली थी? ब्रिटिश सरकार की जो है शाही अनुमति कब मिली थी? तो कब मिली थी दोस्तों? 18 जुलाई 1947 को शाही अनुमति मिली थी। राइट आंसर है इसका चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्न में से कैसा संघ है? तो भारत कैसा संघ है? राज्यों का संघ है या संघों का संघ है या संघों की इकाइयों का संघ है या इसमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, इसका राइट आंसर है नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 23, संसद को शक्ति है। संसद को किसकी शक्ति है? किसी राज्य का क्षेत्र नहीं घटा सकती या नहीं हटा सकती, नहीं घटा सकती, हटा गलत हुआ है। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा नहीं सकती या किसी राज्य का क्षेत्र घटा बढ़ा तथा नए राज्य का गठन कर सकती है या इसमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है किसी भी राज्य की सीमा को, क्षेत्र को घटा बढ़ा सकती है तथा नए राज्य का गठन कर सकती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका भी राइट आंसर ये आप लगभग सभी जानते हैं कि मूल रूप से कितनी थी? 8 थी, लेकिन जो कुल सूचियां वो कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां, संविधान में भूमि सुधार कानून देन है, किसकी देन है? प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में। तो भारत में संविधान में भूमि सुधार कानून किसकी देन है? किस संविधान संशोधन की देन है? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 की देन है। 26वां क्वेश्चन, संविधान में दल बदल कानून जोड़ा गया था, कब जोड़ा गया था? दल बदल कानून जो है भारतीय संविधान में दल बदल कानून कब जोड़ा गया था? किस सन में जोड़ा गया था? 1946 में, 1984 में, 1947 में या 1985 में? तो इसका राइट आंसर है 1985 में जोड़ा गया था। और कौन सी अनुसूची में जोड़ा गया था? 10वीं अनुसूची में जो है जोड़ा गया था। ये बार क्वेश्चन नेक्स्ट है, दल बदल कानून संविधान की किस अनुसूची में
कौन सी अनुसूची में जोड़ा गया था? तो मैंने अभी बताया था आपको कौन सी अनुसूची में जोड़ा गया था, 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था दरबदल कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान किया गया है? तो कौन सी अनुसूची में किया गया है? चौथी अनुसूची में, 5वीं में, 6ठी में या 7वीं अनुसूची में? तो इसका राइट आंसर है कौन सा? इसका राइट आंसर 6ठी अनुसूची में। 6ठी अनुसूची में जो है क्या किया गया था कि भारतीय संविधान के राज्य असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा संविधान की किस अनुसूची में प्रावधान है? इसका राइट आंसर है 4ठी अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य मौलिक अधिकार का संरक्षण करेगा, ये प्रावधान किस अनुसूची में शामिल किया गया है? किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो अनुच्छेद 14(1) में या अनुच्छेद 14(13)(2) में या अनुच्छेद 15(3) में या अनुच्छेद 14(2) में? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 13(2) में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, संविधान के अनुच्छेद 20 में किस प्रकार के दंड का निषेध किया गया, मतलब मना किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 कठोर दंड का, ऑप्शन नंबर 2 आजीवन कारावास का, ऑप्शन नंबर 3 दोहरे दंड का, ऑप्शन नंबर 4 निम्न में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोहरे दंड का निषेध किया गया है, अर्थात एक व्यक्ति को 2 सजाएं एक साथ नहीं दी जा सकती। तो दोहरे दंड का जो है निषेध है भारतीय संविधान में। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो है वो है, मेनका गांधी बनाम भारतीय संघ 1978 के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह निर्णय प्रदान किया गया कि क्या किया गया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनुच्छेद 21 के अधीन सभी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध बनाई गई विधि कार्यपालिका का ही नहीं विधायिका की कार्रवाई के विरुद्ध मानी जाएगी। ऑप्शन नंबर 2, मेनका मामले से पहले कार्यपालिका की कार्रवाई पर प्रतिबंध का विधायिका की कार्रवाई पर नहीं। ऑप्शन नंबर 3, यह निर्णय प्रदान किया गया कि यदि किसी प्रशासन अधिकारी ने किसी प्रकार से व्यक्ति की स्वतंत्रता को नुकसान नहीं पहुंचाया, यदि पहुंचाया तो उसे रोका जाए। और ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी कथन सही है। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 21 के अधीन सभी व्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध बनाई गई विधि कार्यपालिका का ही नहीं विधायिका की कार्रवाई के विरुद्ध मानी जाएगी। इसका ये राइट आंसर नंबर 1 है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।